हेलो बैकपैकर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लैंसडाउन से निकल के ताड़केश्वर मंदिर गए, लोकल गढ़वाली खाना खाया और साथ ही साथ अपने रिजॉर्ट वापस आकर हमने सनसेट एंजॉय किया। आज लैंसडाउन में मेरा दूसरा दिन है और दिन की शुरुआत आज मैं करने वाला हूँ लैंसडाउन की फेमस बुल्ला लेक को विजिट करके। आइए आज के दिन की जर्नी को शुरू करते हैं। नया दिन शुरू हो गया है लैंसडाउन में। मैं हूँ बुल्ला लेक लैंसडाउन और यहाँ आने का जो टिकट लगता है वो लगता है 150 रुपये और 150 रुपये में आपको 15 मिनट बोटिंग करने के लिए मिलती है। फिलहाल बुल्ला लेक का मैं आपको नाम का मतलब बता देता हूँ क्या है। बुल्ला का मतलब गढ़वाली में होता है छोटा भाई। तो छोटा भाई का मतलब है जिन्होंने इस लेक को बनाने में इतनी मेहनत करी गढ़वाल रेजिमेंट ने, तो उन सोल्जर्स के ऊपर इसका नाम रखा गया बुल्ला लेक। अब ये एक मैन मेड लेक है। ये बनाया इसलिए गया था ताकि जो यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम थी लोगों के लिए, खासकर आर्मी के एरिया के लिए, तो वो पूरी करी जा सके। और इसकी कैपेसिटी जो है वो 35 टन गैलन्स की है, जो अपने आप में बहुत बड़ी है। और यहाँ सारी जो है सेल्फ पैडल वाली बोट्स आपको मिलेगी, ऐसा कोई घुमाने वाला नहीं होगा। यहाँ पे आप आर्चरी कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ खरगोश हैं, पीजन्स हैं जो आप देख सकते हो। एक ओवरऑल अच्छा पिकनिक स्पॉट है। तो दिन की शुरुआत आज यहाँ अच्छी हो गई है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे तो बोटिंग करने में। हालांकि मैं अकेला ही बोट को चला रहा हूँ, ये है 2 लोगों के चलाने के लिए क्योंकि प्रेशर पैरों को पड़ता है। लेकिन नो डाउट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा ऐसी बोट पे, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। ये जो बुल्ला लेक है ये अपने आप में बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है आज के टाइम में। जो भी लोग लैंसडाउन आते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं। ज़्यादा बड़ी लेक नहीं है और गहराई इसकी है लगभग 17 फीट, ऐसा यहाँ पे मुझे जो गार्ड हैं उन्होंने बताया। और ये पूरी ही मैन मेड लेक है। बोटिंग कर ली है और जितनी आसान देखने में लग रही थी उतनी आसान थी नहीं। पैरों का काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही थी और पसीना भी पूरा आ गया। एक तो गर्मी है ही है और साथ में जब आप कार्डियो करते हो तो पसीना ऑटोमेटिक आता ही है। अभी आप देखो ये एक ब्रिज है जो नीचे बोटिंग करते हुए मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे चलते हैं और देखेंगे यहाँ से इस मैन मेड लेक का कैसा व्यू दिखता है। हाइट से जब किसी भी वाटर बॉडी को देखते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। हालांकि इसका जो डायमीटर है वो छोटा है, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है काफ़ी। बस 2-4 मिनट और यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ का जो मेन मार्केट है गांधी चौक उसकी तरफ, और कोशिश करेंगे वहाँ जाके गढ़वाली लंच भी करें। तो बुल्ला ताल से लगभग 300 से 400 मीटर में आया हूँ गाड़ी से। हालांकि आज मैं अपनी गाड़ी से ट्रैवल नहीं कर रहा, आज मैंने एक लोकल टैक्सी बुक की है। फ़िलहाल मैं आके पहुँचा हूँ गांधी चौक, और गांधी चौक जो है लैंसडाउन का एक सबसे बड़ा एरिया बोल सकते हो। सब जो सारा मार्केट है वो इसी एरिया में है। मेरे पीछे आप देख रहे हो मयूर होटल। सोचा तो मैंने था कि इसमें जाके लंच करूँगा, लेकिन अंदर जाके इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि इनके पास ऑथेंटिक गढ़वाली फूड कुछ नहीं है। तो इन्होंने मेरे को एक रेफरेंस दिया है नीचे, ये सदर रोड बोलते हैं इसको, सदर मार्केट के अंदर एटीएम के पास इन्होंने एक बताया कि एक रेस्टोरेंट है वो ऑथेंटिक गढ़वाली फूड सर्व करते हैं। तो फिलहाल मैं वहीं जा रहा हूँ। और ये नीचे जो रोड है सदर वाली, यही महाकालेश्वर मंदिर की तरफ भी जाती है, वहाँ भी हम शाम को जाएंगे। और यही जाती है भीम पकौड़ा की तरफ। पार्किंग का यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पर भी रोड की साइड में पार्किंग है। तो अब अगर आप गाड़ी से भी आते हैं तो कोई इतना इशू होने वाला है नहीं। फ़िलहाल चलते हैं नीचे की तरफ और खाते हैं खाना। गांधी चौक से लगभग 50 मीटर में नीचे की तरफ सदर मार्केट में आया हूँ और मेरे को मिला है नदन फ्लेवर्स। इसी रेस्टोरेंट का ही मेरे को मयूर वालों ने रेफरेंस दिया था कि आप यहाँ जाके गढ़वाली फूड खा सकते हो। तो अंदर चलते हैं। फ़िलहाल मैंने अपने लिए थाली ऑर्डर कर दी है, अंदर जाके लंच करते हैं और बताता हूँ लंच कैसा है।
अपने लिए थाली ऑर्डर कर दी थी, मैंने आपको बताया था। तो मेरे साथ भैया हैं, यहाँ के ओनर हैं। भैया आपका नाम क्या है? विनय। ओके, और कितने टाइम से आप ये रेस्टोरेंट रन कर रहे हो? इसको देखिए 4 साल हो चुके हैं, ये कोविड के बाद स्टार्ट हुआ था। अच्छा, आप मेरे को बता दीजिए क्या क्या है थाली में। देख, इसे धबड़ी कहते हैं जी। इसमें अरहर की दाल होती है, साथ में जखिया का तो छोक लगता है, जखिया एक पहाड़ी जीरा भी कहते हैं उसको। हर यहाँ का लोग का। और साथ में इसमें होता है पालक के पत्ते या फिर राई के पत्ते। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो इसमें पालक के पत्ते। पालक के पत्ते, ठीक है। और ऊपर घी है यहाँ का। ऊपर ये बटर होता है, इसमें यूजुअली बटर डालते हैं, इससे हल्के से सॉल्टीनेस भी आ जाती है और टेस्ट भी बेटर हो जाता है। ओके। इसे कहते हैं चेसू। चेसू। हाँ, इससे उड़द की दाल से बनाया जाता है। उड़द की दाल को पहले रोस्ट करते हैं, फिर इसे कोर्सली ग्राइंड करते हैं और फिर कुक करते हैं इसको, तभी इतना पतला टेक्सचर है। तो इसमें क्या होता है, इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। नॉर्मली उड़द की दाल को डाइजेस्ट होने में दिक्कत आता है, तो ऐसे में डाइजेस्ट बहुत इजीली हो जाता है। ये है जखिया वाले आलू। जखिया। हाँ यार, इसमें आलू जो आपके नॉर्मली आलू के गुटके बनते हैं, बस इसमें राई के बदले जखिया का छोक लगता है, जो आपको राई जैसा दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक। राई नॉर्मली क्या है, ओवर टाइम सॉफ्ट हो जाती है थोड़ा, ये आपका क्रंच इसमें परमानेंट रहता है। मतलब जैसे अगर आप बना दोगे इसको ओवर टाइम, कुछ देर बाद खाओगे तो भी इसमें क्रंच आएगा ही आएगा। ये आपकी झंगोरे की खीर है, एक टाइप का मिलेट होता है झंगोरा। इसमें खीरे का रहता है, इसमें हल्का सा मस्टर्ड भी डलता है। अच्छा, एक कुछ वैसा है जैसा कुमाऊनी रहता हो। हाँ, वैसे ही रहता होता है अभी। हाँ, ये आपकी भांग की चटनी है, ये हेम्प सीड से बनती है। आपके भांग के जो बीज निकलते हैं, इसमें प्रोटीन बहुत होता है। 100 ग्राम्स पे अराउंड 33 ग्राम्स प्रोटीन होता है, तो काफ़ी प्रोटीन रिच डिश है। इससे कहते हैं रोट। ये आटे से, गुड़ से, और इसमें सॉफ्ट डलता है हल्के फ्लेवर के लिए। ये थोड़ा थेकुआ टाइप का होता है, इससे रोट कहते हैं पहाड़ों में। ये वाली जो है चॉकलेट मिठाई है, अपनी लैंसडाउन चॉकलेट मिठाई यहाँ की फेमस है। और बाकी ये है आपकी मंडवे की रोटी, इससे आप रागी भी कह सकते हैं, पहाड़ों में इसे मंडवा कहते हैं। तो ये आपकी रागी की रोटी है। और वैसे इस थाली का जो प्राइस रहता है वो क्या रहता है? देखिए 300 की थाली होती है। अगर आप लोगों ने हमारी कुमाऊनी वाली सीरीज़ देखी होगी तो ये चॉकलेट और ये भांग की चटनी, ये मैंने कुमाऊँ में, नैनीताल में भी टेस्ट की थी। और स्पेशली ये बताऊँ, जो चॉकलेट खाई थी वो उस शॉप से खाई थी जहाँ पे विवाह मूवी की शूटिंग हुई थी, तो उस शॉप से हमने टेस्ट की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं खाने को टेस्ट करूँगा। और भैया आपका भी थैंक्स, आपने पूरा इतना डिटेल में अपना टाइम भी दिया और डिटेल में इतना हमें समझाया। थैंक यू सो मच भैया। चेसू का जो टेस्ट है ना, वो समथिंग क्लोजर टू जैसे हमारे घर में मूंग की दाल बनती है, मूंग प्लस उड़द। हालांकि है उड़द की दाल ही, लेकिन मूंग का भी हल्का हल्का टेस्ट है, और साथ में गार्लिक और हल्का सा स्पाइस है, और नमक की क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन तभी भी अच्छी लग रही है। और इसमें साथ में जिंजर का भी टेस्ट आ रहा है। ओवरऑल इसे स्पाइस लेवल से बताऊँ तो स्पाइस लेवल भी इतना ज़्यादा नहीं है, बच्चे भी आराम से खा सकते हैं, और टेस्ट मज़ेदार है इसका। एक बार ये आलू और टेस्ट करता हूँ। जाखिया इसमें पड़ा हुआ है, ये देखो, ये जितने आप ब्लैक सीड देख रहे हो ना, ये जाखिया है इसमें। इसमें जो जाखिया है इसकी क्रंचीनेस बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, और इसमें भी स्पाइस का मीडियम बहुत ही नॉमिनल सा है, कोई भी आके खा सकता है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। लेकिन क्रंचीनेस इसमें जाखिया की वजह से बहुत ज़्यादा आ रही है। अब मैं खा रहा हूँ धबड़ी, इसमें अरहर की दाल है और पालक के पत्ते, थोड़ा सा जाखिया भी मुझे दिख रहा है। एक तो पालक की फ्रेशनेस पत्तों की वो महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा, और अरहर की दाल का टेस्ट है। लेकिन कॉम्बिनेशन मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ पालक पनीर वाला भी टेस्ट है, और अरहर की दाल का टेस्ट तो है ही है। अभी तक का जो मुझे सबसे बेस्ट डिश लगी वो यही लगी। 3 स्पून तो मैं ऐसे ही खा गया हूँ बिना रोटी के। ये है रायता। रायते में हल्का सा इमली के पानी वाला टेस्ट है, और जो मस्टर्ड हमें मिलता है ना कुमाऊनी रायते में, उसका लेवल होता है बहुत ज़्यादा। इसका बहुत कम लेवल है, लेकिन खाने में ये भी उतना ही टेस्टी है जितना कुमाऊनी रायता होता है। चलो जी, मैं इस खाने को एक बार फिनिश कर देता हूँ, और जब डेजर्ट का टाइम आएगा तब आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करूँगा। लंच तो मैंने बहुत अच्छे से रेलिश करके एंजॉय करके खा लिया है। अब ये बारी है इसको खाने की। ये है रोट, आटे से बना हुआ है। बीच में देखो, इसमें सौंफ भी आपको दिखाई देगी, दिख रही है। इसका टेस्ट जैसे हमारे यहाँ
पूड़े बनते हैं ना, पूड़े सॉफ्ट होते हैं। ये है उसका हार्ड वर्जन, मतलब आपको चबाने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी, वरना मीठे में जैसे गुड़ का टेस्ट है और सौंफ है। ये है जी चॉकलेट, ये मैंने नैनीताल में भी खाई थी। ये ना मावे को भून भून के ऐसा बनाया जाता है। और कुमाऊँ रीजन में ज़्यादा चलती है बाल मिठाई, लेकिन चॉकलेट भी मैंने कुमाऊँ में खाई थी। ये भी खा के देखता हूँ कैसी है। बहुत सिमिलर है जो मैंने वहाँ पे खाई थी, वो वाली ज़्यादा स्मूथ थी, ये थोड़ी सी ज़्यादा चोई है। हालांकि चॉकलेट जो मिठाई है इनकी वो चोई होती है नेचर में, ये थोड़ी सी ज़्यादा है, बट टेस्ट 100% सेम है। नाइस। और अब खाना खाने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि म्यूज़ियम की तरफ जाऊँ। गढ़वाली म्यूज़ियम है यहाँ पर, और मुश्किल से यहाँ से आई थिंक 20 मिनट का रास्ता मुझे लगेगा। तो लंच करने के बाद जाने का प्लान तो था मेरा म्यूज़ियम, लेकिन म्यूज़ियम में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था शूटिंग अलाउड नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम बचाया जाए और मैं आ गया हूँ सेंट जॉन्स चर्च लैंसडाउन में। लैंसडाउन में 2 चर्च हैं जो अभी एक्टिव हैं, एक सेंट मैरीज चर्च, एक सेंट जॉन्स चर्च। तो पहले मैं आया हूँ सेंट जॉन्स में। इसके बारे में अगर आपको कुछ बताऊँ, ये एक कैथलिक चर्च है और 1936 में इसका निर्माण हुआ था। और ये जो चर्च बना था तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी के लोग थे जो लैंसडाउन के कैंट एरिया में रहते थे, जो कैथलिक थे, उनके लिए एक तरीके से चर्च बनाया था। साथ ही साथ जो लोकल लैंसडाउन की कैथलिक कम्युनिटी थी उनको एक प्रेयर हॉल की तरह ये जगह डेडिकेट की गई थी। उसके बाद जब यहाँ पे लैंसडाउन कैंटोनमेंट के जो लोग थे उन पे इसका रख रखाव नहीं हुआ, तो उन्होंने 1951 में इसकी लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस दे दी 1000 रुपये में। जो 1000 रुपये थे वो इस बिल्डिंग की कॉस्ट लगाई गई, और उसके बाद 1977 तक ये यूज़ होता रहा स्कूल के गोडाउन की तरह, या फिर कुछ कैंट एरिया में रहने वाले जो आर्मी पर्सन्स थे उनके रहने की जगह के हिसाब से ये यूज़ होता रहा। 1980 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सोचा कि इस पूरी बिल्डिंग का जो मेन पर्पस था वो था वर्शिप, तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको लैंड्स कैंटोनमेंट जो कमेटी थी उसको वापस देने का सोचा। तब से एज अ चर्च ये चल रहा है। और इस चर्च के बारे में एक और बात बताऊं कि ये पहला ऐसा मैंने चर्च देखा है जहाँ पे आप शूज़ अंदर लेके नहीं जा सकते हो। मैं अंदर गया था, अंदर कुछ प्रेयर्स चल रही हैं, तो ज़्यादा देर मैं अंदर नहीं रुका, बाहर आके आप लोगों को पूरी इसकी कथा के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ से थोड़ी सी आगे ही सेंट मैरीज चर्च भी है, और वो यहाँ का सबसे पुराना चर्च है, तो वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। चलिए चलते हैं सेंट मैरीज चर्च की तरफ। सेंट जॉन्स चर्च से मैं आ गया हूँ सेंट मैरी चर्च में। ये सेंट जॉन चर्च से पुराना है, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी वो हुई थी 1895 में, और 1896 में ये बन के पूरा तैयार हो गया था। हालांकि इसको बनाने के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस तो सब्सक्रिप्शन के थ्रू हुआ था, लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे दिए थे, और कुछ यहाँ की गवर्नमेंट ने हेल्प की थी। और इसका नाम जो पड़ा है सेंट मैरीज चर्च, वो पड़ा है कि एक यहाँ के कमांडर थे ब्रिटिश टाइम के, उनकी जो शादी हुई थी वो सेंट मैरी से इसी चर्च में हुई थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा सेंट मैरी। और सेंट मैरी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की थी इस चर्च को बनाने में, फाइनेंशियली भी, और वो खुद भी आके देख रेख करती थी कि काम कैसा चल रहा है। अंदर आने के बाद मैंने देखा है कि जो वुडन आर्किटेक्चर है कॉलोनियल स्टाइल, वो देखने के लिए एज इट इज़ ऐसा ही है, ऐसा ब्रिटिश टाइम पे होगा। और यहाँ पे काफ़ी सारी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स भी लगी हुई हैं। इनफैक्ट एक तो सेंट मैरी की शादी की भी फ़ोटोग्राफ है जो इसी चर्च के बाहर की है।
काफ़ी पुरानी आर्मी की भी फ़ोटोग्राफ्स हैं, गढ़वाल राइफ़ल की भी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे मुझे देखने को मिली है। टाइमिंग्स बाहर ही मेंशन है, यहाँ पे भी आपको शूज़ उतार के ही आना पड़ेगा अंदर। और अच्छी जगह है, शांत है, तो आप लोग जब यहाँ लैंसडाउन आते हैं तो इस प्लेस पे भी आके विज़िट कर सकते हैं। और ये सबसे पुराना चर्च है लैंसडाउन का। अब यहाँ से 2 जगह मुझे को जाना है, एक है कैफ़े और एक है संतोषी माता टेम्पल। आगे हम आपको ज्वाइन करेंगे संतोषी माता मंदिर में और उसके बाद कैफ़े में। चलिए। तो संतोषी माता मंदिर में मैंने आके दर्शन कर लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला मुझे यहाँ आके, काफ़ी ज़्यादा शांति है। सिर्फ यहाँ पे पक्षियों की और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी यहाँ पे आवाज़ है। और लैंसडाउन में मैं कहूँगा अभी तक का जो सबसे शांति भरा प्लेस मुझे लगा है वो ये मंदिर है। तो यहाँ पे सनसेट आप देख सकते हैं। यहाँ पास में एक ट्रेल है और वहाँ पे एक चट्टान है, उस पर बैठ के अगर आप सनसेट देखते हो तो बहुत अच्छा सनसेट दिखता है। अगर आप लोग लैंसडाउन आते हो तो यहाँ बेशक ज़रूर आएँ और आप लोगों को भी आके यहाँ अच्छा महसूस होगा, शांति महसूस होगी। ये है सेंट मैरी चर्च और इसके जस्ट साइड से ही एक रास्ता जा रहा है। ये यहाँ से आप जा सकते हो ट्रिप एंड ट्रैवल कैफ़े। ट्रिप एंड ट्रैवल कैफ़े मैं पहुँच चुका हूँ और ये कैफ़े जो है 13 साल से चल रहा है। और इसकी कुछ ख़ास बातें हैं कैफ़े की जो मैं अंदर चल के आपको बताऊँगा। इसके टाइमिंग्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ये सुबह 11:30 से 3 बजे तक ओपन रहता है, फिर 4 से 5:45 का ब्रेक रहता है और उसके बाद ये रीओपन होता है 5:45 और 6:15 पे ये लोग अपना लास्ट ऑर्डर लेते हैं शाम का। अंदर एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है और लैंसडाउन का सबसे ज़्यादा फेमस कैफ़े ये है। अंदर कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, कुछ आप अगर कोई लेना चाहता है तो वो परचेज़ कर सकता है, वो ओपन फॉर सेल हैं। फ़िलहाल चलते हैं अंदर। तो अंदर आके मैंने सबसे पहले तो मेनू चेक किया है और सबसे ज़्यादा जो मेरे को इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है वो है हैंड रिटर्न मेन्यू। ये शायद ही बहुत लिमिटेड कैफ़े आज के टाइम में इंडिया में बचे हुए हैं, जितना मैं अभी तक ट्रैवल किया हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने अपने लिए जो ऑर्डर किया है, एक तो फलाफल बर्गर ऑर्डर किया है, साथ ही साथ मैंने मोहितो ऑर्डर किया था जो हैंड टू हैंड आ गया है ब्लू ओशन। तो वाइब मेरे को बहुत ज़्यादा यूनिक लगी और जैसे कि आप बोल सकते हो आर्टिस्ट कैफ़े बोल सकते हो आप इसको, उस टाइप का मुझे वाइब आ रही है और बहुत ही थोड़ी शांत अलग जगह में जाके है। एक बार ये भी पी लेता हूँ और बताता हूँ कैसा है। फ्रेशनेस भरी हुई है इसमें, ऐसी यही नहीं है कि खाली सिरप डाल दिया, लेकिन जो लेमन और मिंट डाला है, स्पेशली मिंट, बहुत ज़्यादा फ्रेश है और इसकी कॉस्ट है 190 रुपीज़। मेरा फलाफल बर्गर भी आ गया। यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी अवेलेबल है। मैंने वेज लिया क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। और इस कैफ़े की एक और खासियत है, यहाँ जो चेयर्स हैं कौन बोलते हैं तो अधिकतर चेयर्स पे एक स्टिकर लगा हुआ है कि यहाँ कौन सा सेलिब्रिटी आके बैठा था। और इनफैक्ट इनके मीनू में भी अनुपम खेर ने एक कोटेशन दी है कि यहाँ उससे ज़्यादा क्या पसंद आया था, वो भी लिखा हुआ है। फिलहाल इंटरेस्टिंग है। फलाफल ऊपर से प्रॉपर क्रंची है, क्रिस्पी है, अंदर से ये चने से बनता है ना, हल्का हल्का सॉफ्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। इनफैक्ट जो उन्होंने स्पाइसेस यूज़ किए हैं, सॉस यूज़ किए हैं, इसकी कॉस्ट पड़ी है 230 रुपीज़। मेरे हिसाब से वर्थ विजिट है कैफ़े, अगर आप लैंसडाउन में या नियर बाई एरिया में है और यहाँ तक आना आपके लिए पॉसिबल है तो बेशक यहाँ एक बार कुछ ना कुछ ट्राई जरूर कर सकते हैं।
कालेश्वर मंदिर। मेरे पीछे आप देख रहे हो, हम ऊपर यहाँ से चले जाएंगे तो पड़ेगा गांधी चौक, वहाँ से नीचे सदर मार्केट होते हुए मैं नीचे आया हूँ। मंदिर है इस साइड पे, और एक रास्ता तो आपको मैंने बताया यहाँ गांधी चौक से होता हुआ आता है। दूसरा रास्ता सामने देखो आप, ये वही रोड है जो गांधी चौक से होते हुए सारे पॉइंट्स कवर कराते हुए, म्यूज़ियम और जो मैंने कैफ़े आपको दिखाया था वो कवर कराते हुए एंड में यहाँ आ जाती है, और यहाँ से भी आप लोग मंदिर आ सकते हो। बस ये है कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ ये रास्ता उनके लिए ठीक है जो आराम से उतर सकते हैं और आराम से चढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई जाते टाइम हमें मिलेगी। अभी तो उतर के हम लोग आ गए हैं। और यहाँ की कथा के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे संतों ने यहाँ के अपनी ध्यान लगाया, आराधना की, और यहीं पे काफ़ी सारे संतों की समाधि भी बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि एक गाय जो बहुत दिनों से गायब थी, और वो जब ग्वालों को पता चला कि वो गाय इस जगह पर है, उन्होंने आके देखा तो यहाँ पे जो स्वयंभू शिवलिंग है उसके ऊपर उस गाय का दूध जो है वो अपने आप चढ़ रहा था। तब से इस जगह को बहुत ज़्यादा पूजा जाने लगा। पीछे देखो पूरा गाँव का वातावरण है, इतनी हरी हरी घास है, गाय दिख रही है, और ये पीछे जो पूरा देख रहे हो ये यहाँ लोकल लैंसडाउन का गांव है। आज मंदिर में एक कार्यक्रम भी है जो साल में एक बार होता है। यहाँ से जो बाबा की डोली उठती है और वो आसपास के सारे एरियाओं में घूम के दोबारा यहाँ पे आती है। तो हमारा शायद सौभाग्य है, आप लोगों का भी सौभाग्य है, आप लोग दर्शन करोगे और हम भी यहाँ जाके दर्शन करेंगे। चलिए चलते हैं दर्शन करने के लिए। जय शंकर की। तो मेरे को आप इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए क्या है कि ये कालेश्वर महादेव हैं जी, और साल भर में एक बार जेठ के महीने में जो कृष्ण चतुर्दशी होती है उस दिन बाबा की पूजा होती है, और उस दिन 3 दिन की और 5 दिन की पूजा होती है। अच्छा। और पूजा से पहले जो कालेश्वर महादेव की जो डोली यात्रा है वो पहले गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में जाती है। और हरिद्वार में जाने के बाद जितने क्षेत्र के जितने मंदिर हैं, जितने देव स्थान हैं, उन स्थानों पे जाकर देवी अपने कालेश्वर महादेव की डोली जाती है, और वहाँ जाकर जो वहाँ के ग्राम देवता है, स्थान देवता, उन देवताओं को अपनी पूजा में आमंत्रित करती है। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है वो हमारी जो वार्षिक पूजा उसी के अनुसार चल रहा है, और ये पूजा हमारी 22 तारीख को शुरू हुई थी। और कहते हैं कि 5000 साल पहले यहाँ पर कालून ऋषि थे। कालून प्राचीन नाम है, कालून डांडा है। कालून ऋषि थे, उनके नाम से। डांडा हमारी जो उत्तराखंड की भाषा है, डांडा हम पहाड़ को कहते हैं, तो कालून डांडा है, मतलब कालून ऋषि का क्षेत्र था। 5000 साल पहले कालून ऋषि ने यहाँ पर भगवान शंकर की बहुत घोर तपस्या की थी। और ऐसा कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर ने साक्षात रूप से यहाँ पर दर्शन दिए थे। कहते हैं कि यदि किसी की संतान नहीं हुई तो 15-15 साल बाद लोगों की संतान भी हुई बाबा के यहाँ मांगने पर। और ये जो है ये 84 गांव के स्थान देवता है। एक समय ऐसा था कि जब जो गाय की जो गांव की जो गाय होती थी, गांव की गाय यहाँ पर आकर अपने दूध से स्वयं इसका अभिषेक किया करती थी। आप स्वयं जब मंदिर में आएंगे तो आपको लगोगे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव वेव्स है, यहाँ पर हाँ जी, बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। बाबा वास्तव में साक्षात भगवान शंकर यहाँ पर विराजमान है, मैं इस बात का प्रमाण है। आपने इतनी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब लोग आइए और आनंद लीजिए। बिल्कुल, मैं यहाँ से निकलता हूँ और निकलने के बाद आप लोगों को बाहर जाके दोबारा ज्वाइन करता हूँ। तो दर्शन मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं और काफ़ी अच्छे दिन मैंने आके यहाँ दर्शन किए हैं, और काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ आनंद भी लिया है। जो कार्यक्रम पीछे चल रहा है भजन का, थोड़ी देर मैं यहाँ बैठा, आनंद लिया। अब जो लोग लैंसडाउन आना चाहते हैं उनके लिए मेरे पास 3 से 4 कंक्लूसिव पॉइंट्स हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के आप लोग लैंसडाउन का प्लान बना सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप दिल्ली से कोई 3 या 4 घंटे की दूरी पे हिल स्टेशन ढूंढ रहे हो जिसकी वाइब थोड़ी अलग हो, मौसम दिल्ली से बेटर हो, और घूमने के लिए जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो पास हो, ज़्यादा दूर ना हो, जिससे कि आपका टाइम ट्रैवलिंग में ना जाए, और साथ ही साथ जो किड्स फ्रेंडली भी हो जगह, तो लैंसडाउन आप देख सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है, दिल्ली के पास है। अगर आप अपना टूर प्लान बना रहे हो तो कम से कम 3 दिन और 2 रातों का बनाएं, क्योंकि जो यहाँ के लोकल टूरिस्ट स्पॉट हैं वो आप कवर कर सकते हो 1 दिन में ही, लेकिन जो यहाँ से थोड़ा दूर हैं आउटर में, जैसे ताड़केश्वर महादेव हो गया, तो वहाँ जाने के लिए आपको 40 किलोमीटर का एक तरफ से सफ़र करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है कि अगर आप 80 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल कर रहे हो, वो भी पहाड़ों में जहाँ पे रोड्स नैरो हैं, तो वो करने के लिए आपको 1 दिन पूरा चाहिए आने जाने के लिए, और एक नॉर्मल टूरिस्ट जो है वो थक ही जाएगा।
और तीसरी चीज़ ये कि जो लोकल खाने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके लिए हैं। मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या क्या आप लोकल क्यूजीन्स खा सकते हो और कहाँ कहाँ खा सकते हो। और भी होंगी नो डाउट, लेकिन जो 2 या 3 मैंने आपको दिखाई हैं वो तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। फ़िलहाल बज गए हैं 4:15। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ सिद्धबली मंदिर। सिद्धबली मंदिर है कोटद्वार में। यहाँ से मैं अपने घर के लिए वापस निकल रहा हूँ, तो सिद्धबली में एक बार दर्शन करने के बाद फिर मैं वापस निकलूँगा। और सिद्धबली मंदिर जो है वो हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। वहाँ जाके हम लोग दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी कराएंगे। लैंसडाउन से लगभग 40 किलोमीटर का मैंने सफ़र किया है और मैं आ पहुँचा हूँ सिद्धबली मंदिर। ये पड़ता है कोटद्वार में, और जब आप लोग लैंसडाउन से आओगे तो जो को रिवर पड़ती है जस्ट उसके बराबर में जो पहाड़ी है उसी के ऊपर ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर एक हनुमान जी का सिद्ध पीठ भी है, और इसके बारे में आपको मैं थोड़ी कथा बता देता हूँ क्या है। ऐसा माना जाता है कि बाबा गोरखनाथ जी ने यहाँ कड़ी तपस्या करी, जिस तपस्या से प्रसन्न होने के बाद हनुमान जी जिस वक्त संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो वो यहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी से मिले, उन्हें अपने दर्शन दिए, और अपने दर्शन के अनुरूप उन्होंने एक यहाँ अपनी पिंडी छोड़ी। एक पिंडी बाबा गोरखनाथ जी ने यहाँ पे छोड़ी, और यहाँ पे कुछ अन्य संत भी हुए हैं जिन्होंने यहाँ कठोर तपस्या से हनुमान जी को यहाँ पे आह्वान किया। और एक उनमें से हनुमान जी के एक बहुत ही ज़्यादा परम भक्त थे जिनका नाम था सिद्धबली बाबा जी, और उन्हीं के ऊपर इस मंदिर का नाम सिद्धबली मंदिर पड़ा है। ये एक सिद्धपीठ है, और मैं ऊपर गया, मैंने पूरी आरती ली। हमारा सौभाग्य था कि हम ऐसे टाइम पे आके पहुँचे कि उस टाइम यहाँ आरती चल रही थी। बहुत अच्छा मुझे लगा, और ये जैसे पहाड़ी के टॉप पे है तो चारों तरफ से हवा यहाँ आती रहती है, जिस वजह से यहाँ का जो मौसम है वो बहुत अच्छा रहता है। हवा हमेशा लगती रहती है, और काफ़ी सारे भक्तजन थे यहाँ पे। मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए। अंदर 2 पिंडी हैं, उसके मुझे दर्शन नहीं हुए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब आप लोग आएंगे तो आप लोग पुजारी जी से थोड़ी रिक्वेस्ट करके दर्शन अंदर कर सकते हैं। और यहाँ पे अंदर एक मूर्ति है हनुमान जी की, वो आप देख ही चुके हो। अगर जब आप गूगल मैप्स में डालोगे तो एक हनुमान मंदिर कोटद्वार के अंदर भी है, तो कभी कभी वो लोकेशन दिखा देता है, तो आप उस पर ना जाएं, स्पेशली डालें सिद्धबली मंदिर, तो ये यहाँ की लोकेशन दिखाएगा। ये सुबह से शाम तक खुला रहता है मंदिर, तो आप कभी भी आके दर्शन कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। अब मैं आपसे मिलूँगा किसी नई वीडियो में एक नए टूर के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें और बने रहें अपने चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन के साथ।